हेलो। जी सर बिल्कुल। यस सर क्लियर अरे है सर। यस नो तो बोलो, कोई नहीं तो जुरेल मैं सर, ऐसे बोलते जुरेल जा रहा जी, हूँ। ओके। यस सर जुरेल यस सर सर प्लीज यस सर प्लीज यस साथ रहिए आप प्लीज। लोगों मेरे को यस लगता सर। है आप लोग सुनते नहीं, मैं ऐसे बोल जा रहा हूँ। हाँ। नहीं नहीं सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। हाँ सुनिएगा, जो आप लोग को सिस्टम बीच में वही डाल दिया था, आप सभी को पता होगा कितना बड़ा बड़ा डाल दिया था, सभी ने ले लिया था। वो जो अमाउंट आपको जो टीएफटी टोकन दिया था विटाल, उसको आप सेल किए कहाँ पर? ना बाहर में बैंक के शॉप पर हो, आपका बैलेट माध्यम से स्वैप माध्यम से हो, जहाँ पे स्वैप किए वो क्या सिस्टम आपको विड्रॉ दिया क्या? नहीं, आप बाहर मार्केट से आप यूटिलिटी लिए। क्यों लिए? ना सिस्टम ने ऐसे इकोसिस्टम बनाया, आपका टीएफटी का जो वैल्यू को मार्केट में क्रिएट की, उसी के लिए थोड़ी सी इन्वेस्ट कर दिया, लिक्विड डाल दिया, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बना दिया, बनाया। वो तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑलरेडी है, वो तो उसका लिस्ट कर दिया, थोड़ी सी वो भी इनकम करेगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज बैलेट वो भी फिर चलाएगा, लेकिन आपको भी ये मार्केट से लाख लाख डॉलर मिल जाएगा। जैसे आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, क्या सिस्टम दे रहे? नो, आप इसी इकोसिस्टम के वजह से पहले जो मार्केट ओपन हुआ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वजह से, उधर जो पूल क्रिएट हुआ उसी की वजह से, उधर जो लिक्विड डाला गया उसी की वजह से इसका वॉल्यूम, जो टिप्ट का वॉल्यूम, इस हिसाब से आपको उधर सेल कर दिया, उसी मार्केट से आपको डॉलर मिल गया। क्या हुआ? सिस्टम इधर एक पैसा दिया है कि नहीं? नो, ओनली कोशिश टीएफटी को यूटिलाइज करना, ओनली कोशिश टीएफटी का वॉल्यूम बढ़ाना, इसीलिए उसका यूज केस बनाना, इसीलिए उसका यूटिलिटी बढ़ाना, इसीलिए उसका फ्यूचर में कैसे एक बड़ी विशाल का जो रूप ले सके उसी के लिए कोशिश करना, इसी के लिए सब कुछ अभी चालू है। आप अभी देख रहे हो जो बाहर में बाय कर रहे हो, ये कोई भी सिस्टम की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी, आप लाखों लाखों डॉलर उधर से डेली ले सकते हो, जिंदगी भर के लिए ले सकते हो। एक बार कर दिया सारा जिंदगी, और उसको रखना वेखना करने का दायित्व ऑलरेडी डेवलपर टीम का है। इतना ही काम, डेली आप लाखों डॉलर का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आपको सिस्टम अंदर से आपको टोकन प्रोवाइड करेगा, विड्रॉल आप ले पाएंगे लिमिटेड हिसाब से, जो भी लिमिट लगाएगा उस वक्त सिस्टम में बोलेगा। हम इसी टाइम कोई भी डाउट में कुछ भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये दूसरे के हाथ पर है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज पर है उसी पर हम बोल सकते हैं, 100 से 100% हम बोल सकते हैं, सत बोल सकते हैं, ओपन करके दिखा सकते हैं ब्लॉकचेन का परचेज। लेकिन जो सेंट्रलाइज का ऊपर, जो दूसरे के हाथ में पावर, उसी बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकते, ओनली संभावना। इसीलिए तो वो डाल देगा सिस्टम, आपको लिमिटेड हिसाब से देगा, ये भी मालूम है ऑलरेडी। सिस्टम पहले से नोटिफिकेशन दे दिया, जब हम आहिस्ता रिलीज की जो बात की उसी हिसाब से देगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलेगा। और मिलने के बाद आपके लाखों करोड़ों जितना भी हो, सब आप बाहर में सेल करेंगे, बाहर में आपको डॉलर मिल जाएगा। क्या हुआ? सिस्टम आपको दिया क्या हाथ से 1 लाख डॉलर? नो, कभी भी नहीं देगा। लेकिन इनकम क्या करेगा? 1 रुपया हाथ में नहीं देगा, लेकिन इनकम क्या करेगा? इनकम करेगा तो पहले से जो इनकम नहीं किया था
उसी से और 100,000 गुना करेगा। एक एक दिन में करोड़ करोड़ रुपए इनकम करेगा। पता है जो ब्लॉकचेन की जो पावर, तो एथेरियम पर डे कितना इनकम करे पता है? 10-15 लाख करोड़ इनकम करता है पर डे। तो बीएनबी 3 से 5 करोड़ तक इनकम करता है। सालाना 10 करोड़ तक भी इनकम करता है पर डे। अरे वो तो इनकम करते पर डे, लेकिन उससे और भी ज्यादा फास्ट आपका चीज ही है। एक बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया में आ रहा है, आपका जो सिस्टम लेकर आ रहा है, वो कितना इनकम नहीं करेगा। लेकिन हम लोग सब डाउट में है, सिस्टम इतना पैसा दे पाएगा क्या? हमारे पास इतना फंड है, हम कहाँ से लेंगे? सिस्टम लायबिलिटी में चला जाएगा। अरे भाई ये सारे सिस्टम का काम है, आप लोग काम है आपका इनकम बढ़ाना। और सारी जिंदगी कैसे इनकम लेंगे, उसी तरह माइंड मेकअप को घुसाना, माइंड में घुसाना है। कैसे? हम वही फंड से, हम ज्यादा लगाना नहीं, तो हमारा आइड में जो फंड है उसी फंड से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा और कैसे लाइफ टाइम इनकम ले सकते हैं, उसी बारे में सोचना है। लेकिन अरे देना वाला तो तैयार है, लेकिन लेना वाला के लिए तो तैयार नहीं है। भाई कुछ तो एक्टिव नहीं है, विड्रॉल नहीं मिल रहा है, हम क्यों रिजर्वेशन करें? हाँ क्यों स्टैक में लगा रहे? अभी तक आज में स्टैक भी नहीं लगाया, अभी तक आन में नहीं लगा रहा। फिर दोस्त किसका है? इतना परसेंट का पास 50, 100, 150, 200, 300 एनएफटी पड़ा है, इतने परसेंट जिसका पास जो 6 लेवल, 5 लेवल, 4 लेवल ओनली, और जो भी ब्रांड वर्जन दिए थे ओनली कितना परसेंट? 6 लेवल का आदमी कितना परसेंट है? बहुत कम है। 5% कितना परसेंट है? बहुत कम है। तो ब्रांड वर्जन लिए थे उसी टाइम, जो ब्रांड वर्जन लिए था ना, जो पहले नंबर भी जो भी आदमी था जो ब्लाइंड वर्जन लिया था ना, वो तो 4th लेवल तक चला गया। वो होता है 100 टाइम में 100 निष्पत्ति। तो ब्लाइंड वर्जन लिए थे ना, वेरी वेरी लकी पर्सन, वेरी वेरी लकी पर्सन। और ब्लाइंड वर्जन भी टाइम है, टेबल है, किसी भी आप आज जो रिजर्वेशन कर रहे हो, पहले जो इनकम आ रहा था अभी बढ़ के आ रहा है कि नहीं? आप थोड़ा उसको कैलकुलेशन कीजिएगा। कोई चेक किया कि नहीं? आपका यस सर, मैंने चेक किया है सर। बढ़ के आ रहा है कि नहीं? बढ़ के आ रहा है। क्यों? 65 आ रहा है, 65% आ रहा है लगभग। ज्यादा भी आ रहा है। क्यों ज्यादा भी आ रहा होगा? क्यों आ रहा है? अरे भाई ये सारी काम आपको भलाई के लिए हो रहा है, आपको फंड को बढ़ाने के लिए सारी काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ काम ऐसे होता है टाइम टेबल से नहीं किया जाता, व्हाइट पेपर से हिसाब से नहीं किया जाता। जो आप देख पा रहे हो Q2 में आपको ऑप्शन आना ही था। अब सब व्हाइट पेपर ऊपर आप सभी विजिट करते हो, देखते हो। अभी भी क्वेश्चन हम लोग का अंदर है, क्या है? सिस्टम ने Q2 में बोला था ऑप्शन आने के लिए, लेकिन नहीं लाया। इसका वजह क्या है? कारण क्या है? अरे भाई हम अभी जो काम कर रहे हैं, एक किराए के घर पर रहकर काम कर रहे हैं। जो भी हम किराए लेकर जो घर पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हम काम करेंगे तो फिर तो उसका होगा ना। जो आप BP20B, जो BNB स्मार्ट चेन पर आप काम कर रहे हो, तो ऑप्शन उसी ब्लॉकचेन पर रन करेगा, प्रॉफिट किसका होगा? उसका होगा कि नहीं?
क्या आप जो किराए घर पर रह रहे हो उसी घर को आप खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट करके उनको प्रॉफिट करने के लिए उनका क्या किराए घर को आप रिपेयरिंग और अच्छे से और दोबारा बनाते हो क्या? नहीं। उसको अच्छी तरह से आप उसी घर को ख्याल रखते हो क्या? नहीं। जिस टाइम आपको चलने के हिसाब से जिस घर में रहते हो किराए घर में उसी हिसाब से आप चलेंगे। लेकिन जो आप खुद एक घर बनाने के लिए जा रहे हो, कुछ कंप्लीट हो चुका और एक बाकी है, आप शिफ्ट होना चाहते हो क्या? आप पुनः जो किराए घर पर आप इतना ध्यान देंगे क्या? उसको प्रॉफिट देने के लिए आप कुछ काम करेंगे क्या? नहीं। कोई भी इंसान नहीं करता, नहीं करेगा भी, कोई भी सिस्टम नहीं। जो अपने घर बना रहे हैं, जो अपने ट्रांजेक्शन आ रहा है, वो अपने घर है। और अपने घर में रहने का जो चीज है दूसरे घर में नहीं मिलता, इतना आपको स्वाधीन नहीं मिलता। अपने घर पर जब आपने ट्रांजेक्शन पर जब रन करेगा ऑक्शन, तब आपके सामने में आएगा, कभी भी दूसरी ब्लॉकचेन पर नहीं आएगा। क्यों? आपका जो फंड अभी भी रुका पड़ा है, ये सिस्टम जानबूझ कर रखा है। क्यों? जो वो इकोसिस्टम बनाने के लिए जा रहा है, आपका फंड के माध्यम से उसको यूज करना ही होगा आप लोग को, नहीं तो वो इकोसिस्टम कैसे ग्रोथ करेगा? तो उसका फ्यूचर है। जो प्रोडक्ट अभी आपका पास आया, जो टीएफटी तो जन्म दिया, उसका फ्यूचर क्या होगा? ये तो आपके साथ, तो उसको आप लोग तो सब बड़ा करेंगे ना। लालन पोषण कौन करेगा? आप लोग तो करेंगे ना, और कोई दूसरा आदमी थोड़ी करेगा। पहले तो आप लोग का पास ये छोटा बच्चा तरह अभी लालन पालन हो रहा है ना, उसको यूज कौन करेगा? पहले आप तो यूज करेंगे ना, किसी माध्यम से, व्यवस्था माध्यम से। तो खुद का ब्लॉकचेन आ जाएगा। आपका जो एनएफटी तो सेल करने जाएंगे आप ऑक्शन में, उस टाइम तो आपको जरूरत होगा टीएफटी। उस अभी तो बाय नहीं कर रहा हो, कोई बात नहीं, सिस्टम भी बोलेगा नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी पैसा नहीं करेगा, आपका मर्जी। लेकिन उसी टाइम ऐसे ही हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका पास 100 एनएफटी पड़ा है, किसका पास भी 50 एनएफटी पड़ा है, किसका पास भी 300 पड़ा है। बड़ी बड़ी फंड जिसका पास जितना फंड उसका कलेक्शन पड़ा है। मान लो एक एनएफटी आप ऑक्शन में आप जाएंगे $2000 लेने के लिए, आपको उधर क्या करना पड़ेगा? आपको गैस फीस, ट्रांजैक्शन फीस, ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। फिर उसी टाइम क्या करेंगे आप? अभी क्यों सिस्टम ने इतना रेट गिरा कर क्यों रखा, क्यों क्वार्टर कर रखा, उसका थोड़ा आइडिया करिए। अच्छी क्वांटिटी और ज्यादा क्वांटिटी से आपको लेने के लिए सिस्टम ने ये सारी पदक्षेप उठा ली और खुद का भी काम कर रहा है। सप्लाई कर दिया, टॉप 10 में सप्लाई कर रहा है, रेशियो को कम कर दिया पूरी। ये जो सिस्टम अभी कर रहा है आपके हित के लिए, आपको अच्छी क्वांटिटी मिल जाए और आपका उसका फायदा पहले आप लोग लो। तो आपका पास जितना फंड है, एक फंड को आप रिलीज करने के लिए टीएफटी एकमात्र हीरो है, जो उसके बिना आप भी कोई भी फंड में आप हाथ नहीं लगा सकते हो। कोई भी फंड में आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, बाहर नहीं निकाल सकते हो, अंदर भी एंटर नहीं कर सकते हो इसके बिना। और मान लो आपके पास 100 एनएफटी है, 100 एनएफटी के लिए आपको $100 खर्चा करना पड़ेगा टीएफटी। आप क्या करेंगे उसी टाइम? आपका पास 100
एनएफटी पड़ा है। एक एनएफटी पीछे आपका लग गया कितना, एक एनएफटी के लिए कितना पड़ गया $100। 100 एनएफटी के लिए गिनती कीजिए और ये कितना खर्चा आएगा। लेकिन उसी टाइम जो खर्चा आएगा ना, आपका अभी जो अमाउंट में आप बाय करेंगे रखे ना, इतना बड़ा प्रॉफिट ले लो जैसे आपको लगता नहीं कि मेरा हाथ से पैसा खर्च सके। लेकिन आज जो भी आदमी ऐसा नहीं कर रहा है, फ्यूचर में बहुत सारी पैसा उनको ETF लेने के लिए मजबूर होंगे। जैसे आज आप BNB नहीं आप बैलेट में नहीं रखे ना, आप तो उल्टा नहीं ले सकते ना। क्या BNB ना आप यूटिलिटी बना सकते हो टेप से? नो, इम्पॉसिबल। उसी टाइम ऐसे भी आप मजबूर होंगे, इसको लिख कर रखिए। 100% होना ही पड़ेगा, इसको भी लिख कर रखिएगा। ये भी घटने वाला है सभी पार्टिसिपेंट के माध्यम से, आपका ID माध्यम से। ये सब 100 to 100% होने वाला है, कोई भी बच नहीं सकता। ये टिप के बिना कोई भी ज्यादा इनकम नहीं ले सकता, कोई भी ज्यादा फ्यूचर भी देख नहीं सकता। जितना भी अरे आपका करोड़ का फंड हो सके आपका बैलेट में, टिप नहीं तो आप निकलेंगे कैसे भाई? बोलो, कैसे विड्रॉल मारेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे बीट लगाएंगे, कैसे कलेक्शन जाएंगे? पहले तो आपका ट्रांजेक्शन फीस गैस फीस कहाँ पे कटेगा? आपका करंट बैलेट से गैस फीस करता है, करंट बैलेट है। ट्रांजेक्शन फीस कहाँ से करता है? आपका अंदर का बैलेट से। अभी आपका कट रहा है कि नहीं? ट्रांजेक्शन फीस अंदर से कट रहा है, लेकिन जब लगता आएगा जैसे BP20 का जो कट रहा है, इसी तरह आप लोग को TFT बाहर से देना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, मजबूर कर देगा आपको। ये सारी जो कलेक्शन जो आ जाएगा ना, तो ऑक्शन जो आ जाएगा ना, एक आप सारी NFT को ये खा जाएगा, सारे NFT ये TFT को खा जाएगा। देखा कितना बड़ा इसकस आएगा। उसी दिन आप आज का बात को याद रखिएगा जरूर, ये 100% घटने वाला है आप सभी का साथ, इसलिए आज से तत्पर होइए। और इसको जो भी झूठ मान सकता मान लो, कोई दिक्कत नहीं, समय उसको भी रह देगा, वो भी देख लेगा उस टाइम भाई। उस दिन भी याद आएगा भाई, ये तो $1 हो गया, हम तो उसी टाइम $1 में तो 400 मिल रहा था, अभी उसी टाइम आप लोग को एक भी मिलेगा। आपका जिस वही $1 में $400 आपको उस टाइम मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम आपको $400 खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आज का टाइम $1 में आपको उसी टाइम $400 का काम आएगा। उसी दिन आप लोग याद कर रखिएगा। थैंक यू। आज ज़्यादा बोलने का नहीं, आज अच्छा दिन है, इसीलिए फिर भी हमारे साथियों कोशिश की एक अच्छी, क्योंकि रेगुलर होना चाहिए जितने भी टाइम हो। एक आज अच्छा दिन है, इसीलिए हम दूसरी काम में बिजी है रहते हैं, इसीलिए हम थोड़ी सी कम टाइम में इसको समाप्त करने के लिए चाहेंगे, क्योंकि फिर भी मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, इसलिए मैं ख्याल रखता हूँ। और सभी भी मेरे को माफ करिए ज़्यादा टाइम लेने के लिए। और ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ, जय TFT, जय स्टेफन अलेक्जेंडर। थैंक यू। अवधि फर्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, जितने भी हमारे पर्सन जो TFT में और ट्रेजर में काम कर रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं अमूल्य सर को चरण स्पर्श करके धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सर। और आप जितना भी समय लेंगे वो हमारे लिए बहुत कम है। आप जितना भी समय लेंगे, पूरी रात भी लेंगे, वो भी हमारे लिए कम है सर। आप ऐसा मत कहा करें कि मैंने ज्यादा समय ले लिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट टीचर श्री विपिन मिश्रा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और आज हमने दशहरे के दिन 10 बजे मीटिंग को वाइंड अप करने का समय रखा है, तो प्लीज आज समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए प्लीज वेलकम सर, वेलकम ग्रेट टीचर सर, स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे, राधे राधे सर, जय श्री राधे राधे सर। योगेश भैया, सौरभ भैया आपको भी राधे राधे। अमूल्य सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आप आते हैं, सबको बताते हैं
कि आगे आने वाले दिनों में जो ट्यूफ्टी आप अंदर ले रहे हैं वो ट्यूफ्टी भी शायद थोड़ा कम पड़ जाएगा जब आप ऑक्शन में जाएंगे, जब आप बिड में या जो भी आपका जाएंगे, जहां भी जाएंगे हर जगह आपको एज ए गैस फीस आपको ट्यूफ्टी देना ही पड़ेगा। संजय जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आप आते हैं, अच्छी बातें करते हैं। मंदीप भैया, सिद्ध स्वरूप जी, लखविंदर सर और हमारे प्रकाश भैया, समीर सिन्हा जी, दीप नारायण दादा और देवांशु दादा, इसके अलावा हरजीत सिन्हा जी और बाकी जिन लीडर्स का नाम भूल गया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दशहरा है तो दशहरे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। बस यही कहूंगा कि जो सर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझिए, ज्यादा ध्यान मत दीजिए। देखिए अभी स्टेबल रेट करके रखा हुआ है और जितना ज्यादा मार्केट में कॉइन आता रहेगा उतना ज्यादा उसका डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ता रहेगा कॉइन का, और जितना मार्केट के हाथ में कमांड आती रहेगी उतना ही अपने लिए बेनिफिट है। तो अभी बिल्कुल आप पैनिक ना हो, निश्चिंत रहें। जो सिस्टम काम कर रहा है बहुत संभल के, बहुत सही से कर रहा है और इसका दूरगामी जो विचार है बहुत दूर तक वो देखना चाह रहा है और दूर तक की छलांग लगाना चाह रहा है, इसलिए वो अपने आप को यहाँ पे स्टैंड बाई किए हुए है। और स्टैंड बाई का मतलब जो बिल्कुल स्टैंड बाई जो होता है वो भी नहीं रखना चाहता है, वो डाउन करके और अप कर रहा है। क्योंकि जो लोग, मैं बताता रहता हूँ कि जो लोग नीचे पे एंट्री लेना चाहते हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, जो ऊपर पे बेचना चाहते हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो अगर कॉइन एक जगह रुक जाएगा तो जो नीचे इंतजार कर रहा है उससे भी नहीं मिल पाएगा और जो ऊपर इंतजार कर रहा है उससे भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए कॉइन का नीचे जाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऊपर के रेट में बेच के नीचे वेल्स जो है इंतजार करती है कि कॉइन डाउन होगा तब हम एंट्री बनाएंगे। तो इस तरीके की प्रोसेस रहती है। तो जो नीचे पे आना और ऊपर पे जाना ये कॉइन का एक हैबिट होता है। तो उस हैबिट के साथ में आप अपनी भी हैबिट डाल लें, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, परेशान ना हो। बाकी आप अपना कार्य जो है करते रहिए, कंपनी जो करेगी वो करती रहेगी। जाने वाली कंपनी अगर होती तो जितना भी नेटवर्कर यहाँ पे मौजूद है वो अपने दिल पे हाथ रख के, क्या कोई कंपनी इतने दिन तक अपनी वेबसाइट को लॉगिन करके और लगातार इस तरीके का कुछ करती रहती है, बार बार मैसेज देती है वी आर कमिंग सून, वी आर कमिंग सून। ऐसा नहीं होता है और इसके साथ भी नहीं होगा, क्योंकि इनका अंदर से निश्चय है आने का, इसलिए ये ऐसा सोच रहे हैं। तो अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, जैसा कि आज हमारा दशहरा है तो हमने 10 बजे की टाइमलाइन रखी हुई है। तो सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप जितने लोग यहाँ पे आते हैं उनका मैं अपनी कोर टीम से भी ज्यादा धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना इतना कीमती समय देते हैं सर। थैंक यू सर, आप हैं तो हम हैं, और मस्त रहिए, बिंदास रहिए। इसी के साथ सभी को प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कर दी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में है हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, रिस्पेक्टेड दीप नारायण पांडे जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, बंधुओं का। NFT डिजिटल Web3 के इस विशाल का जो है इंटरनेशनल मंच पे आप सभी बंधुओं का हार्दिक आभार है, नमन है, वंदन है। और इतने बड़े विशाल का मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय अमूल्या जी, जिनका संरक्षण हम लोगों को सदैव प्राप्त रहता है। कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को जैसे एक गार्जियन सिखाता है कि आपकी लायबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, उन सारी चीज़ों को एक एक क्रमवार जो है हर बिंदुओं पे उन्होंने प्रकाश डाला। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एक एक बिंदुओं को बहुत बारीकी से समझे होंगे, सुने होंगे और उसको अपने अंदर मनन भी किए होंगे। साथियों, कुछ चीज़ें इंटरनेशनल बातें तो हमारे तमाम साथी करते हैं, क्या क्रिप्टो में हो रहा है, क्या कॉइनों में होता है, उनका इतिहास क्या है, उनके तरीके क्या हैं, उनके स्वभाव कैसे होते हैं। मैं आपको अंदर की कुछ कंपनी की चीज़ें बताते हैं। कंपनी ने आपका OTP बंद किया, यानी ईमेल पे कोई मैसेज आपका कन्वे नहीं हो रहा है, यानी कि कंपनी आपसे एक भी पैसे लेने की व्यवस्था नहीं की। अगर आप चाहें कि कंपनी फ्री में किसी की ज्वाइनिंग लगाने की अगर योजना दे दे तो भी आप चाह के भी नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि OTP बंद किया। उसका क्या रीजन है, उसमें गहराई से जाए तो आपको उत्तर आपका मिल जाएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जितनी बड़ी कम्युनिटी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी के लिए इतनी संख्या बहुत है, उस प्लेटफॉर्म के लिए इतनी संख्या बहुत है। ब्लॉकचेन की परिभाषा में अगर हो सकता है MLM कोई दिक्कत करे तो कंपनी इस सिस्टम को IGT रहने दे, और इन चीज़ों पे जहाँ भी जो चीज़ें दिख रही हैं जिनसे जाहिर होता है कि ये कंपनी MLM करती है, उन एक एक प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे नोटिफिकेशन निकाल के अलग कर देना, वो भी उसी के एक
प्रक्रिया में आता है, लेकिन ये सब सीक्रेट मामले होते हैं, इसमें हर चीज हमारी आपकी राय नहीं ली जाती। उनके एक्सपर्ट हैं, हर जो है कठिनाइयों के समाधान होते हैं, क्या समाधान वो खोज रहे हैं, लेवल वाइज रखेंगे कि जैसे जो आ गया वो आ गया, अब इनको जो वर्क बढ़ाओ, इनकी जिम्मेदारी बढ़ाओ। अब जो मेहनत करेगा वो ज्यादा पाएगा, जो नहीं मेहनत करेगा वो इंतजार करेगा, चाहे उसकी 1000 की लाइन हो चाहे उसकी 2000 की लाइन हो। ये भी मंशा हो सकती है, क्योंकि होगा क्या कि जब कोई अच्छी कंपनी काम करेगी तो आपसे वर्क करवाएगी। क्या वर्क हुआ हमारे सीनियर्स के द्वारा, ये तो क्लियर है। इतनी लंबी चौड़ी टीमें और आपको मझधार में छोड़ के निकल जाना, तो कंपनी के भी दिमाग में ये बात होगी, हो सकता है वो हमसे जबरदस्त वर्क करवाए, बहुत स्वागत है। हम तो वर्क के लिए परेशान हैं, हम किसी अन्य जगह पे क्यों जाएंगे जो हमको बेहतर से बेहतर वर्क करने का, 24 घंटे हमारे एकदम बिल्कुल इंगेज रहने का हमको मौका मिलेगा, तो हम उस मौके का फायदा उठाएंगे। और बिल्कुल है कि एक्टिविटी पे अगर हमारा प्रमोशन हो, एक्टिविटी में हमारा इनाम हो, तो संस्था, वो देश, वो परिवार जल्दी तरक्की करता है। हर व्यक्ति लायबल होना चाहिए। अभी हमने देखा कि इसमें लायबिलिटी जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं है, ये सत्य है। सब लोगों को खाली बेनिफिट चाहिए, लेकिन कंपनी को बेनिफिट कैसे मिले उसके बारे में भी एक बार जरा सोचा जाए। कितना विजन आपके लिए लेकर के कंपनी चल रही है, और हम लोगों का एक ही प्रयास है कि चेहरा देख लें खाली बस, उसके बाद तुरंत उसका गर्दन पकड़ेंगे। उसके अंडे की जरूरत नहीं है, पहले गर्दन पकड़ेंगे। तो ये भाव, ये विचार हम लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा विजन लेके आपके साथ कंपनी आके खड़ी है, तो कितने कितने प्रोग्राम बताएं कि आप चाहें कि आप यर्न पे 10 लाख में एक कॉइन, एक टोकन कम ही आप लगा सकते हैं। क्यों? अगर कंपनी आपको बाउंडेड करती तो एक साल वाले में लोग 20-20 लाख लगा देते, 50 लाख लगा देते। तो क्यों नहीं कंपनी एक्सेप्ट कर रही है? क्योंकि उसको देना है। अगर वो 20 लाख रुपया लगवा देगी तो उसको कितना देना पड़ेगा, आप सोच लीजिए, कितना पर डे वो देगी। तो इसलिए उसने एक जगह फिक्स कर रखा है कि अगर एक भी कॉइन अपने, यानी 25,000 रुपए उन्हें कॉइन आपने डाल दिए हैं, तो नेक्स्ट जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं बनती, रेडीम नहीं होता, तब तक एक भी चीज आप नहीं लगा सकते। इसका भी कोई कारण होगा, इसका भी कोई तरीका होगा। इन तरीकों के तह में जाएंगे तो कंपनी की बहुत सारी मोनोपोली जो है वो आपके सामने आएगी। ईमानदारी के जितने भी टारगेट आपके सामने एक सत्य व्यक्ति के होते हैं, वो सारे टारगेट आपके सामने दिख रहे हैं। अब जो पॉजिटिव हैं, मंच पे जितने लोग आते हैं, ये जितने लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को कंपनी अलग से कोई पारिश्रमिक नहीं देती, न कोई इंसेंटिव इनको